जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 1H5M सेटअप। ठीक है, मतलब 1 घंटे और 5 मिनट, यानी कि 1 घंटे का हम लोग कन्फर्मेशन लेंगे और 5 मिनट में हम लोग ट्रेड करेंगे। और ये जो है ना दोस्तों, ये जो 1H और 5M जो है, ये इसको 5M को हटा देना। ये 1H 1 घंटे का जो है, ये हम लोग हर जगह अप्लाई करते हैं और आपका जो भी स्ट्रेटजी है ना उस पर आप 1 घंटे के चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 99% ट्रेडर जो होता है ना प्राइस सेक्शन का, वो 1 घंटे का मोस्टली चार्ट देखता है ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आज हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट को देखने वाले हैं। ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये 2 पॉइंट को आज हम लोग यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे। और जो ट्रेड आज हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है दोस्तों, ये ग्रुप में भी मैंने शेयर किया हुआ है। ये लर्निंग ग्रुप है अपना, फ्री में है। जिस चीज़ के लिए लोग पैसा लेते हैं वो चीज़ मैं फ्री में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मॉर्निंग में। तो देखिए मैंने सुबह सुबह जो है यहाँ पे यहाँ पे व्यू क्रिएट किया कि इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 43,122 का, इस ऑडियो में मैंने बोला हुआ है। जब आप ऑडियो जाकर के सुनेंगे यहाँ पे 9:48, उसकी 1 घंटे टाइम फ्रेम इधर लिख भी दिया था। उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद वापस से जो है यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ इसके नीचे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया और नीचे का 1:1 का टारगेट यहाँ पे जो है देखिए इसके नीचे 42,960 के करीब करीब ये आया हुआ था, यहाँ तक नीचे तक आया हुआ था, इधर तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आता है कि जो चीज़ मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया है उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ सेटअप पे दिखाऊं, ताकि यहाँ पे बताऊं, ताकि आप लोगों को वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और इस बेसिस पे हम लोग एक बार नहीं 1000 बार दोस्तों ट्रेड कर चुके हैं। जा करके ये ग्रुप में देखिए, कई बार हम लोगों ने ट्रेड किया है इसके बेसिस पे। ये जो 1 घंटे का मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार आप लोगों को दिखाया है। चाहें तो आप पीछे के चार्ट को देख करके जा करके आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सारे चार्ट में ये वाले दिन भी देख सकते हैं। ये वाला दिन जो है इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ था, 1 घंटे का चार्ट लगा करके देखिए। ये जो किस दिन का है ये, आपको दिसंबर 13 तारीख का आप चार्ट लगा करके देखेंगे। उसके बाद व्यू हम लोगों ने ऊपर क्रिएट किया था। तो आज हम लोग जो है यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं। ये एक सेटअप नहीं दोस्तों, एक प्रीमियम कंटेंट है जो आप लोगों को कोई नहीं देने वाला है। ये चीज़ जो कोई इंसान ट्रेड करता है वो खुद का सेटअप कभी नहीं शेयर करता है कि ये देखिए मैं ये सब पॉइंट्स को यूज करता हूँ, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि कुछ लोग ऐसे हो जो मेहनत करके आगे बढ़ के सीख सके दोस्तों। इसलिए मैं ये सब चीज़ आप लोगों को फ्री में शेयर कर रहा हूँ। आप ढूंढिए, देखिए जाकर के, जो जो कंटेंट मैंने जो कोर्स फ्री में यूट्यूब पे दिए हुए हैं वो आज तक आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। यदि होगा भी तो नॉर्मल जो बुक वगैरह सब में है उस चीज़ को आकर के उठा करके पढ़ा दिया, लेकिन जो मैं रियल एक्सपीरियंस होता है वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी ही नहीं बल्कि आपको सारे जगह पे स्टॉक में भी ये ब्रेकआउट जो है आपको काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई भी आपको स्टॉक या फिर अपना बैंक निफ्टी का ही ले ले, ये इस तरह से एक रेंज यहाँ पे क्रिएट किया, या फिर मान के चलिए कि ये एक रेंज है। जैसे मान चलिए कि ये एक दिन, पहला दिन यहाँ पे आज या फिर कल पिछले दिन 1 घंटे का चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया इसको। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद ये क्या हुआ, ये रेंज में ही यहाँ पे रह गया आज दिन भर। ये रेंज में ही बैंक निफ्टी का ये जो है मोमेंटम यहाँ पे करते रह गया। तो फिर अगले दिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये जो लो इसने बना रखा है, इस लो के नीचे 1 घंटे का चार्ट हम लोग क्लोज होने देंगे, 1 घंटे का कैंडल यहाँ पे क्लोज होने देंगे, तब जाकर के नीचे का व्यू हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट। अभी चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे मान चलिए कि इसके ऊपर 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया, ये जो हाई है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ऊपर का व्यू क्रिएट करना चालू करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट के बाद जब भी एक कैंडल ऊपर क्लोज होता है, अब देखिए ये आपको सपोर्ट भी हो सकता है या फिर रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। जैसे मान चलिए कि ये लो है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या, इसके नीचे क्लोज होने के बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। या फिर जैसे मान चलिए कि ये अप ट्रेंड में हो, यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद ये व्यू जब ऊपर जाता है तो आपको 1 घंटे का ये कैंडल ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग के बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। लेकिन जब आप ऐसे कंडीशन में ट्रेड करते हैं, ट्रेंड में ट्रेड करते हैं दोस्तों, जैसे ये तो एक रेंज है, रेंज में क्या है, रेंज में परफेक्टली आपका नीचे ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। लेकिन इसी जगह पे आप ट्रेंड में जब ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना पड़ेगा। 1 घंटे का जैसे ये कैंडल हम लोगों ने चार्ट लगा रखा है, ये 1 घंटे में यहाँ से लेकर के ऊपर गया और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये 50% रिट्रेसमेंट हुआ है या 30% रिट्रेसमेंट हुआ है, तो वो आपको ट्रेंड में देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है हर इंसान का अपना अपना अलग अलग थ्योरी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जाकर के यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद आपका जो है ट्रेड चालू हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है,
तो आपको जब ट्रेंड में है तो आप डाउन ट्रेंड में हो या फिर आप ट्रेंड में नॉर्मल जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे के चार्ट में इस तरह से रिट्रेसमेंट किया है तो आपको रिट्रेसमेंट चेक कर लीजिए 50% या 30% आपका रिट्रेसमेंट किया हुआ है। उसके बाद आप जो है ट्रेड इंट्राडे में व्यू क्रिएट करना चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका ट्रेंड में भी हो सकता है, इस तरह से मार्केट ट्रेंड में है तो ऐसे कंडीशन में आप देख लीजिए जो ये पॉइंट है इसके बाद आपका जो ट्रेंड तक है यहाँ तक आपका ट्रेड टारगेट का मतलब ट्रेड का व्यू बनेगा, ये ट्रेंड तक आपका, ठीक है, टारगेट का व्यू बनेगा ये ट्रेंड तक। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि आप जिस भी ट्रेंड में, जैसे आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं या फिर जिस भी ट्रेंड में कर रहे हैं, आप जैसे मान चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट का ये इसके नीचे आपको ट्रेड करना है 5 मिनट लगा करके, 1 घंटे का ये देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा दोस्तों कि ये पॉइंट में नीचे कहाँ तक टारगेट हो सकता है। आपको ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये पॉइंट तक टारगेट हो सकता है, तो आपको ये पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपको कहने का मतलब क्या है, ये ट्रेंड में भी आपका यूज कर सकते हैं और नॉर्मल, इसको एक बार नहीं हजारों बार यूज कर चुके हैं दोस्तों और हर दिन यही प्रोसेस होता है मेरा, ये प्रोसेस ही मेरा, ये मेथड्स है, आप जाकर के चेक कर लीजिए, पूरे के पूरे ग्रुप में आपको लाइव देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो अभी दोस्तों जैसे मान के चलिए कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे व्यू क्रिएट किया हुआ था तो आप ये पॉइंट में देखेंगे यहाँ से ये जो है इधर मैंने ग्रुप में डाला कि ये इसके नीचे क्लोजिंग होता है, यहाँ पे आप जाकर के चेक करेंगे ये पॉइंट में। तो ये देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे ये लाइन एक ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और व्यू क्रिएट किया कि नीचे जाता है तो 1:1 का एक जो ऑडियो में आप सुनेंगे, मैंने ऑडियो में बताया हुआ है, यहाँ पे नीचे का व्यू हम लोग 5 मिनट लगा करके क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में एक ये लाइन को नीचे क्लोजिंग हुआ और नीचे क्लोज होने के बाद हम लोगों ने 1:1 का यहाँ पे व्यू क्रिएट किया। अब जैसे मान के चलिए कि ये 1 घंटे का चार्ट है, अभी आप लोग यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं, अब 1 घंटे के चार्ट को अभी देखेंगे तो ये नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है तो इसके बाद ही आप व्यू क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 घंटे का तो एक फॉर्मेशन हमें मिल चुका है कि चलिए ठीक है ये परफेक्ट है। अब जैसे मान के चलिए कि दोस्तों ये एक यहाँ पे रेंज बना हुआ था, ये एक रेंज बना हुआ था ये इधर, अब ये कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ इसके ऊपर, तो अब इसके बाद जो आज के दिन में यदि इसके ऊपर जाता ना तो हम लोग ऊपर का व्यू क्रिएट करके दोस्तों यहाँ पे चलते, ठीक है, यहाँ पे ऊपर का हम लोगों का व्यू यहाँ पे रहता, ऊपर हम लोग ट्रेड करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट जस्ट इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग हुआ तो नीचे का व्यू हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, यहाँ पे ये एक रेंज है, अब इसके ऊपर मार्केट गया, इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, इसके ऊपर व्यू क्रिएट कर सकते हैं 5 मिनट चार्ट लगा करके ऊपर का, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ किस तरह से आपको व्यू क्रिएट करना है। अब जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेंज में मार्केट रहा, इसको इस रेंज को ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके बाद आप ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हुआ, ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं आप ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको रिट्रेसमेंट के बाद, जैसे ये छोटा छोटा रिट्रेसमेंट है ना, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट, ये क्लोजिंग होने दीजिए 1 कैंडल, उसके बाद आपको व्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अब जो हम लोगों को ट्रेड लेना है वो किस तरह से लेना है, वो यहाँ पे दोस्तों आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है। अब आपने देख लिया कि वो क्लोजिंग पॉइंट है नीचे का, 1 घंटे में ऊपर या नीचे जो भी है आपके क्लोज हुआ। अब क्लोज होने के बाद आपको क्या करना है, अब वहाँ पे देखना है कि क्या कोई सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, FHLL थ्योरी लगा करके आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे कोई एम पैटर्न बन रहा है क्या, नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है, आप नीचे का व्यू ये लो को ब्रेक कर रहा है FHLL थ्योरी से, आप देख सकते हैं, नहीं मालूम है तो जाकर के देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, इसके बाद जो है आप नीचे का व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं। FHLL थ्योरी का 3 पार्ट आ चुका है, आप जाकर के देख लीजिए, FHLL थ्योरी कोर्स का 3रा पार्ट भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कोई हेडन, यहाँ पे इन्वर्स हेडन शोल्डर आपका बन रहा है, जो बेरिश आपको दर्शा रहा है पैटर्न, वो आप शॉर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यदि इस कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, ट्रेड का व्यू आपको यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है, ना तो ऊपर का क्रिएट करना है ना ही नीचे क्रिएट करना है। तो आपको ऊपर का जब क्रिएट करेंगे वो सपोर्ट वगैरह सब है वहाँ पे, तो आपको उस कंडीशन में डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है तो उस कंडीशन में आपको ऊपर का व्यू क्रिएट, ऊपर का भी नहीं करना है ना नीचे का करना है। उसके बाद उससे पहले आपको सपोर्ट में जो है वहाँ पे कुछ कंडीशंस लागू होते हैं 1 घंटे में ही, उसको अप्लाई करके आप ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट रिट्रेसमेंट, यदि आपको रिट्रेसमेंट पता है तो 1 घंटे में लास्ट रिट्रेसमेंट को पकड़ के उसके बाद ऊपर का व्यू क्रिएट होगा। तो ये मैंने बस एक संक्षेप में बताया है, आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि इसके ऊपर एक घंटे का S&R सब जो स्ट्रेटजी है उसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है, तो उसको जाकर के S&R
सेटअप जो है बैंक निफ्टी का, वो जा करके जरूर आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन में आपका जब 1 घंटा क्लोज होता है तो वहाँ पे आप देखिए कोई बेयरिश पैटर्न बन रहा है क्या, जिसका ब्रेकडाउन नीचे की ओर होने वाला हो, तो वहाँ पे आप नीचे का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे तो एक चैनल भी था, तो यहाँ पे आपको एक नीचे से सपोर्ट भी था 1 घंटे का, ये देखिए। तो ऐसे कंडीशन में जो था एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि मार्केट ये पॉइंट्स, जैसे ये देखिए यहाँ पे ऐसे बार बार इसको टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से आया ये पॉइंट से टेस्ट किया और ये पॉइंट को वापस जो है यहाँ पे इसको टेस्ट किया। तो यहाँ पे एक था कि कन्फ्यूजन, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, तो ये पॉइंट में एक कन्फ्यूजन था। लेकिन यहाँ पे एक था कि मार्केट ये पॉइंट से ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ से आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पॉइंट से एक क्लोजिंग होता है यहाँ पे, तो 1:1 का एटलीस्ट यहाँ पे टारगेट आपका आएगा ही आएगा। यहाँ पे जब एक बार ब्रेक डाउन होगा यहाँ से, तो 1:1 का नीचे जो है थोड़ा बहुत नीचे प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एक जो है आपका यहाँ पे 1:1 का टारगेट आ सकता है। तो टेस्टिंग भी 1 2 यहाँ पे आप 3 4 फोर्थ टाइम ये टेस्टिंग भी है। यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है इस तरह से मार्केट, तो नीचे का व्यू यहाँ पे बनेगा। हालांकि रिट्रेसमेंट तो कर चुका, एक बार सक्सेसफुल नीचे ये ब्रेक होता तो ये लाइन पे आकर के वापस रिट्रेसमेंट करके नीचे का व्यू क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। जब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे कि क्या व्यू क्रिएट हो रहा है। 5 मिनट का चार्ट लगाया हम लोगों ने, यहाँ पे 1 घंटे का क्लोजिंग हुआ। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 10:15 यहाँ पे ये कैंडल इधर क्लोजिंग हुआ, ये 10:15, यानी कि एक कैंडल यहाँ पे आपका ये जो है 10:15, अब अगला कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, 9:15 से स्टार्ट होता है, 10:15 में एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा, तो ये कैंडल जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कि कोई सेटअप वगैरह सब बन रहा है क्या। यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट में आप जब इस तरह से मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल टाइप जो है एक पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये मैंने कई बार आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन कर चुका हूँ। यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप बनेगा, तो सिमेट्रिकल का क्या होता है, सिमेट्रिकल का सिंपल सा है कि यहाँ पे जो है ये जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये है, यहाँ से आपने इसको ड्रॉ किया और यहाँ से आप जो है इसको उठा करके इस पे डालेंगे, तो ये आपका जहाँ से ब्रेकआउट हो रखा है वहाँ से 1:1 का टारगेट यहाँ तक आएगा। तो इसका सेकंड जो टारगेट होगा, इसका सेकंड टारगेट यहाँ से इसके बीच से होगा, यहाँ से, ठीक है, इसके बीच से यहाँ से होगा। आप यहाँ से जो है पकड़ के ये पॉइंट में मार्क करेंगे, तो ये आपका सेकंड टारगेट इसका जो है होगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ इसके आसपास का होगा, ये यहाँ से हम लोग ये पहला ऊपर से हाई से लेकर के यहाँ तक करेंगे, तो ये सारे उसके अलग अलग है। आप देख लीजिए ब्रेकआउट लेवल है, तो आपका ये यहाँ तक टारगेट होगा, यहाँ तक। तो 1:1 का तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पॉइंट में जैसे मान चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये आया, और FHLL थ्योरी के हिसाब से ये लो आपका बनेगा शॉर्ट करने के लिए। ये लो पे आपने शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर आपका बनेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे यदि आप शॉर्ट करते तो स्टॉप लॉस आपका लगभग 70-80 पॉइंट के करीब करीब आपका जो है स्टॉप लॉस ऊपर बनेगा, और 80 पॉइंट के करीब करीब जो है आपका, हालांकि आया तो नीचे 124 पॉइंट है, लेकिन 80 पॉइंट के आसपास जो है आपका 1:1 टारगेट यहाँ पे डन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, ऐसे कंडीशन में जो है आप व्यू क्रिएट करके चल सकते हैं। अब जब यहाँ पे आपको व्यू क्रिएट करना है, तो अब एक बार ये लो को ब्रेक करने दीजिए यहाँ पे, उसके बाद जो है हम लोग व्यू यहाँ से नीचे का क्रिएट करके चल सकते हैं। और लो को ब्रेक करता है तभी जा करके व्यू क्रिएट करेंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आकर के ऐसे कंडीशन में जैसे लो बना रखा है यहाँ पे, तो अब ये इस तरह से दोस्तों यहाँ पे इस तरह से ये आएगा इस तरह से, तो इसका ब्रेकआउट ऊपर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। तो अभी ये यहाँ से जैसे अभी है, यहाँ से गिर करके यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे कोई इस तरह से पैटर्न या डब्लू कुछ भी एम बना करके नीचे गिरे, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप जा करके मार्केट में कहीं भी चेक कर सकते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट है दोस्तों, इसमें डिफरेंट है। और इसके बीच में आप जब देखेंगे तो परसेंट डिफरेंट में आप यहाँ से लेकर के लगभग आधा % के आसपास डिफरेंट है। और मोमेंटम कितना है अभी का 1% के आसपास का मोमेंटम है बैंक निफ्टी का। अभी जो ये बीच का कुछ दिन से जो चल रहा है 1% 1.23 के आसपास बैंक निफ्टी मोमेंटम कर रहा है। तो इतना में एक बार इसके आसपास कोई पैटर्न यहाँ पे बनता है तभी जाकर के शॉर्ट होगा, तो उसके बाद आप यहाँ से नीचे का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक 1:1 का, फिर यहाँ से 1.5 का कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका यहाँ पे इशू हो सकता है। अब यहाँ से इसके बाद जब मार्केट यहाँ से जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये पॉइंट को टच किया और वापस मार्केट ये पॉइंट में आया इस तरह से जिग-जैग करते करते, तो संभावना ये होगा कि आपका जो ये ट्रेंड है ना, जैसे ये देखिए अभी जो ये है ना, संभावना ये होगा कि मार्केट यहाँ से इस तरह से यदि जिग जैग करते आया यहाँ पे आया,
तो फिर ये ब्रेकआउट यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा। यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी यहाँ से गिरता है और यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाता है छोटा सा और नीचे ब्रेकडाउन करता है तो फिर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे गिरता है दोस्तों, ये कंडीशन से यहाँ से तेजी से यहाँ तक गिरता है और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो 90% चांसेस होगा कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ऊपर का। यदि आप यहाँ से व्यू क्रिएट करते तो 90% चांस होगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जैसे अभी मान के चले कि अभी हमने व्यू क्रिएट किया यहाँ से, ये पॉइंट से हमने यहाँ पे बनाया, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जिनको आता है उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ रहा होगा मेरी बातें, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, एक बार दो बार वॉच कर लीजिए वीडियो को, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी जैसे मान के चलिए कि ये देखिए यहाँ से मार्केट ऐसे गिरा है, कंटिन्यू गिरा है, तो ऐसे जब यहाँ से गिर जाता है ना दोस्तों, ऐसे जब गिर जाता है कंटिन्यू अभी, तो यहाँ पे कोई सा भी पैटर्न बनता है ना बुलिश, तो संभावना ज़्यादा होगा कि यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकआउट होने का। तो यहाँ पे यदि आप बाइंग का व्यू क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपका लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको डाउन ट्रेंड का, सॉरी अप ट्रेंड का। ऐसे कंडीशन में डाउन ट्रेंड का आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से इस तरह से जिग जाएगा, इस तरह से करते करते आया, इस तरह से करते करते आया, इस तरह से करते करते आया और यहाँ पे कुछ रुक गया और यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, तो संभावना ज़्यादा ये होगा कि मार्केट वापस इस तरह से ब्रेक करके ये ऊपर ये जो है ये लाइन को टच कर दे। संभावना ज़्यादा होगा इसका कि ये लाइन को टच कर दे। तो कभी कभी यहाँ पे जब मार्केट स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में होता है तो कभी कभी यहाँ से इस तरह जिग जैग करने के बाद भी गिरता है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है दोस्तों, ज़्यादातर कंडीशन में ये जो है ऊपर चले जाता है। फिर उसके बाद वापस जो है मार्केट रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट वहाँ से नीचे आता है। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ से लेकर के इसका पूरा रिट्रेसमेंट हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये एक बार यहाँ से इसके आसपास से वापस मार्केट यहाँ से रिवर्सल नीचे होगा। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसका फिर रिट्रेसमेंट होगा 50%, जो भी है रिट्रेसमेंट लेवल वो रिट्रेसमेंट होगा। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि जब भी पैटर्न्स बनता है, ब्रेकडाउन होता है, तभी जाकर के आप व्यू नीचे क्रिएट करिए। और जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आज के दिन में मैंने यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर मैंने 11:32 में शेयर किया, फिर मैंने आप लोगों के 11:33 शेयर किया। तो ये चीज़ को आप देखिए और यहाँ से सीखने की कोशिश करिए। जो भी लोग नहीं जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो ग्रुप से जाकर के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट नॉलेज है ना दोस्तों, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ फ्री में दे रहा हूँ। और ये चीज़ दोस्तों आपको ढूंढने से भी कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जा करके चेक करिए, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ रखता हूँ, जो पॉइंट मैं आप लोगों को एक बारीकी से बताता हूँ, जिस चीज़ को मैं मतलब खुद यूज करता हूँ, पर्सनल यूज करता हूँ जिस चीज़ को, वो चीज़ मैं बताता हूँ। अभी दोस्तों मैं इसलिए बताता हूँ ये सब चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉस कर चुके हैं, बहुत सारा लॉस कर चुके हैं, और मुझे डेली हर दिन कुछ एक दो कुछ ना कुछ नया नया मैसेज आते रहता है कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैंने सारा मैं आया अर्निंग करने के चक्कर में, यहाँ पे पूरा सब फंड लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। ऐसे दोस्तों मैसेज आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग ये ट्रेडिंग करने के बजाय सीखने के पीछे, सीखने क्यों नहीं मतलब चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं कि सीख करके आगे कुछ करे। ये फालतू का बैंक निफ्टी का देख करके डेली ट्रेड, ये वो लेवल देख करके ट्रेड करना, वहाँ पे लॉस कर लेना, फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं तो एक ही सलाह देना चाहूँगा कि मैं जो भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ उसके ऊपर हार्डवर्क करिए। 1 महीना 2 महीना 5 महीना 6 महीना टाइम दीजिए, स्टार्टिंग करिए, बेसिक से स्टार्ट करिए, उसके बाद जाकर के आप ट्रेड करना दोस्तों चालू करिए। ऐसे आप करेंगे ना दोस्तों, आपका लॉस हो जाएगा और आपका सारा फंड खाली हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो इससे बेहतर यही है कि आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सीखिए। जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ, इसको सही से उपयोग करिए, ठीक है दोस्तों। आप ये सोचेंगे कुछ भी शेयर कर दिया आकर के यूट्यूब चैनल पे, तो ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ कि आपको मैं वो चीज़ शेयर ना करूँ जो चीज़ मैं खुद यूज नहीं किया है। मैंने आज जो मैंने आप लोगों के साथ इतना सारा, अभी मैं आप लोगों के साथ जो है देखिए इलियट वेव का मैंने कोर्स आप लोगों के साथ यहाँ पे लॉन्च किया, यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है मैंने डाला। तो इलियट वेव का आपने देखा कि मैंने इलियट वेव का जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ दिखाया ट्रेड, कि मैंने उसके ऊपर 2 साल ट्रेड किया इंट्राडे में इलियट वेव के सेकंड वेव को यूज करके। इलियट वेव का 4th पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। ये वीडियो आने से पहले आ जाएगा या फिर इस वीडियो के बाद आ जाएगा, ये मतलब ये एक दूसरे के लगे हुए ही आपको चौथा पार्ट आएगा। तो वो चीज़ मैंने दिखाया हुआ है, वो चीज़ उसको मैंने यूज किया हुआ है काफ़ी लंबे टाइम तक, तब जा करके मैंने वो चीज़ दिया है। आप लोगों को पता होगा अपना बड़ा जो चैनल था जिस पे 3 लाख 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, उस पर हम लोगों ने WD ज्ञान का ये डाला हुआ था, उसके बेस पे हम लोगों ने ट्रेड किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये WD ज्ञान को यूज नहीं किया है।
मैं अभी बहुत जल्द आप लोगों के साथ जो है WD ज्ञान का कोर्स आप लोगों के साथ लॉन्च करने वाला हूँ फ्री में दोस्तों। कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। जो लोग WD ज्ञान सीखना चाहते हैं उनको WD ज्ञान मिलेगा, जो लोग इलियट वेब सीखना चाहते हैं उनको इलियट वेब मिलेगा। सबको नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता। हमेशा दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होता किसी का। आप जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। उसको यूज करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए और हमेशा सही ढंग से उसको यूज करिए। कभी भी ऐसे नहीं किसी का देखा, किसी को देख करके ट्रेड करना चालू कर दिया, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए एक बार जा करके। फिर मिलेंगे दोस्तों कल अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।